Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the right platform. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे how the books of accounts are maintained, how efficiently and effectively you can utilize your resources. Here you would learn accounting by. अस्सलाम वालेकुम. आज का जो सेशन है हमारा, जिसमें हम अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, तो आज का सेशन हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, these are different types of businesses. We would learn what type of businesses are, what kind of enterprises can be established, and the other one is some basic terminologies used in the accounting. What is the language of accounting? We need to understand some basic concepts which is related to accounting in order to develop better understanding of accounting. So these are the two objectives in this session we will cover. Let's begin with the first objective, that is business enterprises. We have already discussed the types of businesses that was that was on the based of the nature of the business, that were the merchandising business, service business, and the manufacturing business. So these were three types of businesses we have discussed in our previous session. तो जो बेस कर रहा था उनकी नेचर पे कि वो किस किस्म की नेचर है, जिसमें जो हमने ये बात की थी कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो होता है जिसमें हम ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स को रिटेल या रीसेल करते हैं, और सर्विसेज में बिज़नेस जो होते हैं उसमें हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, और उसमें हमने देखा था कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस आर. जैसा कि रियल स्टेट में हम प्रॉपर्टी डीलरशिप का जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं एज अ कमीशन एजेंट, और उसमें जो है ना तो ये लोग सर्विसेज पर, इसी तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी फॉर्म्स हैं जो कि सर्व कर लिए हैं लोगों को. इसी तरह अब आप देखते हैं कि जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, सम वन इज़ प्रोड्यूसिंग, सम बिजनेस आर प्रोड्यूस देम एंड थ्रो इन द मार्केट फॉर the resale purpose. So that kind of business we called it as manufacturing. Here the business enterprises that we are going to discuss is based on totally other kind of their ownership, how they are controlled, how they are managed. ठीक है, तो इसमें हम ओनरशिप की बात करेंगे कि ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिज़नेस को या हम किस तरह के बिजनेसेस में खुद को इंडल्ज कर सकते हैं. जो हम स्टार्टअप अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो किस तरह के बिजनेसेस में हम अपना स्टार्टअप या अपनी शुरुआत जो है ना वो कर सकते हैं. तो वो तीन तरह के बिजनेसेस हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज़ प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमारे पास है पार्टनरशिप, और द थर्ड वन इज़ कारपोरेशन. तो अब इन तीनों को वन बाय वन हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस दिस जनरली मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन और वन पर्सन ओन्ड बिजनेस जो है उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. और आप मार्केट में देखते हैं बहुत सारी ऐसी शॉप्स, वेंडर्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं जो कि एक सिंगली ओन्ड बिजनेस हैं और वो नॉर्मली अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो उनको हम जो है ना प्रोप्राइटरशिप जो है ना काइंड ऑफ बिजनेस जो है ना उसमें प्लेस करते हैं. सेकंड जो टाइप है बिज़नेस की वो है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस इन विच टू और मोर पीपल आर एसोसिएटेड एज पार्टनर. दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज़ ओन्ड बाय टू और मोर पर्सनस, यानी दो या दो से ज़्यादा जब मिल कर के लोग कोई एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं तो ऐसे बिज़नेस को जो है हम पार्टनरशिप कहते हैं. और ये नॉर्मली जब आपका बिज़नेस जो है आप एक्सपैंड करने लगते हैं
और आपको ज़्यादा फंड्स कंपैरेटिवली आपकी जो प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है उससे ज़रा ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत हो, तो फिर जब आपसे रिसोर्सेज मैनेज ना हो रहे हो तो फिर आप किसी फ्रेंड को या किसी और जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, स्टेक होल्डर जो होते हैं, उनको आप इन्वॉल्व करते हैं और अपनी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हैं और बिज़नेस को फर्दर रन करते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ बिज़नेस है, ये जो बिज़नेस है इसकी टाइप जो इस टोटली बेस्ड ऑन state corporations laws. We need to first register this business with the Security Exchange Commission of Pakistan, then we can start up company business या corporation जो है हम start कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि business organized as a separate legal identity under state corporation law having ownership divided into transferable shares of stock is called a corporation। तो ये जो बिज़नेस है, जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख रहे हैं कि इट मस्ट बी अ सेपरेट लीगल इंटेंटिटी, इट मस्ट बी अ सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल इंटेंटिटी दैट इज़ गवर्नड बाय दैट परफॉर्म्ड अंडर द स्टेट कॉरपोरेशंस लॉ और हैविंग ऑनरशिप डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल, और इसकी जो शेयर ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, यानी आपके पास शेयर्स होते हैं किसी कॉरपोरेशन के और फिर उनको आप आगे रीसेल करते हो, उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी अपनी ऑनरशिप को जो है ना ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी होती है आपके पास। तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं उनको हम कॉरपोरेशन कहते हैं। जैसा कि अब आप देखते हैं बहुत सारे जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर 100 मैनी बिजनेसेस आर इनलिस्टेड, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या हैं, आपके कॉरपोरेशंस हैं, जैसे कि आपके यूनिलीवर हो गया, इसी तरह आपकी जो है ना बैंकिंग सेक्टर है आपका, इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका। तो ये सारे जो, इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह के जो बिज़नेसेस हैं उनको हम कॉरपोरेशंस कहते हैं। और ये बिज़नेसेस का बड़े लेवल पे, जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन करते हैं, तो तब आपको ये कॉरपोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ती है और इसके थ्रू फिर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं और इसको रन करते हैं। तो दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज। अब हम